रामजिया सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। तो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने इस मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेजें। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2 साल बाद हैं, लेकिन उसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाकर शुरू कर दी है। औरंगजेब विवाद में सियासी पार्टियों को वो मौका दे दिया जिसके सहारे वो अपने खेल में जुट गए हैं। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी के बयान से हुई। इसमें लेटेस्ट एंट्री ली सपा नेता रामजी लाल सुमन ने। राणा सांगा को लेकर दिए उनके बयान पर घमासान मच गया। घमासान ऐसा कि आगरा में उनके घर करणी सेना ने जमकर उपद्रव किया। हमला हुआ तो पूरी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। सबसे आगे आए अखिलेश यादव। हमले में उन्होंने दलित एंगल शामिल किया। कहा कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उन पर हमला हुआ है। ये सरकार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की विरोधी है। रामजिया सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के बहाने अखिलेश ने बीजेपी को घेर ही लिया था। तभी इस विवाद में एंट्री हुई बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने सपा पर राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं का इस्तेमाल करके घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर मायावती ने अखिलेश को ही घेरते हुए उनकी कोशिशों पर पलीता लगाने का काम कर दिया है, यानी बीजेपी को बचा लिया। बसपा चीफ मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, यानी उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक। मायावती ने अखिलेश और सपा को 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड को याद करने और पश्चाताप करने की नसीहत भी दी। उन्होंने लिखा, आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिए और इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे और आगरा की हुई घटना की तरह यहाँ दलितों का उत्पीड़न और ज़्यादा ना कराएं। इसी के साथ मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान को लेकर भी घेरा। उन्होंने लिखा, सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं है, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी से सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन, चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता गंवाना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 की सफलता उत्तर प्रदेश में भी मिले। उधर बसपा अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। रामजी लाल सुमन के बहाने जैसे ही अखिलेश ने दलित दांव खेला, मायावती ने तुरंत एंट्री लेकर उनके मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश की। जाहिर है इससे राहत बीजेपी को मिल गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।